एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, आप टॉपिक्स पढ़ रहे थे। हमने एक टॉपिक पढ़ा था मिसिंग नंबर्स और उसका एक पार्ट पढ़ा था रॉन्ग सीरीज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पीछे लिखा है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट क्लास 1। थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश अल्फाबेट या अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिकली अल्फाबेट, सभी नाम इसी टॉपिक के हैं। अगर कोई एसबीआई एस्पिरेंट बैठा है तो उसने देखा होगा एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में 5 क्वेश्चन 3 डिजिट इंग्लिश अल्फाबेट, एक तो वो, और एक क्वेश्चन पेयर वाला, एक क्वेश्चन नंबर वाला। ये अकेला टॉपिक क्लरिकल एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए आया था। तो मैं आपको यही क्लियर करता चलूं, क्लर्क एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए टॉपिक काम करता है और पीओ में, प्री में ये 3 मार्क्स के लिए काम करता है। मेंस में चले जाएं तो ये 4 नंबर का टॉपिक रहता है टोटल। तो इस तरह से आपका रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला ये टॉपिक है, जिसका नाम है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स के बारे में बताता हूं। इंग्लिश के अल्फाबेट्स टोटल A to Z 26 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं मेरे बच्चों? 26। इन एलिमेंट्स को जब हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, A B C D, ये तो आप सभी जानते होंगे। बेटा, जो अब मैं आपको ये अल्फाबेट्स बताने जा रहा हूं या इंग्लिश अल्फाबेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ इसी टॉपिक में नहीं, इनपुट आउटपुट में, मैसेज कोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में, सीरीज में, और भी बहुत सारे आपके टॉपिक ऐसे हैं जहां पे ये अल्फाबेट का यूज होगा। ये एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट है, ऐसा बेसिक थिंग है जो आपके रीजनिंग का एक पिलर माना जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आपको लेके चलूंगा। तो चलिए, मैंने लिखे अल्फाबेट्स। इंग्लिश में 26 एलिमेंट है। ए वाली साइड को बोला जाता है लेफ्ट साइड, क्योंकि हमारा हिंदू कस्टम है, हिंदू कस्टम लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करता है और राइट में जाता है। ठीक है जी। तो इस साइड से जब लिखते हैं, इसको आप बोलते हैं प्लेस वैल्यू। जो ये मैंने नंबर लिखे, ऐसे ही लिखते लिखते जेड पहुंच जाता है राइट साइड, उसे आप बोलते हैं, अगर इधर से नंबर देते हैं तो उसको आप बोलते हैं रिप्लेस वैल्यू। मेरे पास डिफरेंट कलर का मार्कर नहीं है, तो नहीं तो मैं रिप्लेस वैल्यू को उल्टे कलर से लिखता, किसी और डिफरेंट कलर से लिखता। तो ये जो नीचे मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं वो आपके हैं रिवर्स नंबर, जिन्हें आप रिप्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो मतलब जेड वाली साइड आपकी राइट साइड है, इसे आप रिप्लेस वैल्यू भी कहते हैं। तो लेफ्ट साइड ए वाली, राइट साइड जेड वाली। ए वाली तरफ के नंबर आपके प्लेस वैल्यू, जेड वाली तरफ के नंबर आपके रिप्लेस वैल्यू। अब अगर आप कहीं पे भी प्लेस और रिप्लेस को जोड़ दें तो टोटल बनता है 27। कहीं भी जोड़ दो, 1 और 26 27, 6 और 21 27, 10 17 27, 15 12 27, 19 8 27, 23 4 27। तो इस तरह से आपके ये अल्फाबेट का टोटल बन रहा है 27। यहां तक किसी भी प्रकार का संशय किसी को नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बारी आती है इन नंबरों को याद कैसे करना है। तो अल्फाबेट को याद करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। T20 मैचेस होते हैं, तो टी का नंबर कितना है? 20। किंग्स 11 टीम है, के का नंबर कितना है? 11। मंकी 13 एक स्टोरी है, एम का नंबर है 13। आपसे कोई पूछता है क्या हाल है, क्या तू जानता है? आप बोलते हो आई नो, मैं जानता हूं। तो आई नो मतलब 9। और कोई पूछता है बेटे क्या हाल है, A1 चकाचक,
और एकदम बढ़िया। तो ए का नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। अच्छा, G7 एक आपकी मिसाइल भी है, G7 एक समिट भी है जिसमें 7 देश सम्मिलित हैं, ठीक है जी। इस तरह से अब एक L का नंबर होता है 12, इसको आप याद करते हैं लवली 12। L का नंबर होता है 12, L को कैसे याद करते हैं? लवली 12। और S को याद करते हैं स्वीट 19। हर एज इज स्वीट 19, तो S का नंबर कितना हो गया? 19। A1 G7 I know Kings 11 Monkey 13 Sweet 19 T20। तो इस तरह से आपको अल्फाबेट के नंबर टुक-टुक चुटकियों में याद हो जाएंगे, आपको होंगे भी और बहुत अच्छे तरह से याद हो जाएंगे। तो आपको ये अल्फाबेट्स के नंबर तो हो गए प्लेस में याद, और ये 8 नंबरों के हुए, परंतु मुझे तो सारे करने हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है जी मैं वहां A to Z जाके लिख लूंगा, सारी सी कहानी खत्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बंधुओं, प्यारे बच्चों, एक बात बड़े ध्यान से समझना, आज जो मैं बोलने जा रहा हूं, लिख के तो आप सब कुछ वहां कर सकते हैं, पर क्या उतना टाइम है आपके पास? तो अगर इस ओखली में सर दिया है तो मुसलों से डरने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे इस चीज को याद करके जाएंगे। देख देख के लिखने में जो आपका समय व्यर्थ होगा, 8, 10, 5, 4, 6, 7 सेकंड जो बर्बाद होंगे, उस टाइम को आप बचाइए, उस टाइम को बचाइए। अगर 5 क्वेश्चनों में भी ये आपका अल्फाबेट यूज हो रहा है, अगर 10-10 सेकंड भी बचाओगे तो कम से कम 50 सेकंड बचेंगे, वो किसी और क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए, इस तरह से आपने अल्फाबेट्स याद कर लिए। अब बच्चों के दिमाग में पता है बहुत शैतान बुद्धि है। बच्चे बोलते हैं जी एक मेथड होता है इजोटी, AJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। प्यारे बच्चों बने रहना, ये वीडियो कम से कम 15 से 20 मिनट की होने वाली है, तो घबराइएगा नहीं। एक बार सीखेंगे तो आपका लेवल तैयार होगा, आपका अल्फाबेट का बेस तैयार होगा, इसमें स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं। अब बच्चे बोलते हैं जी अल्फाबेट इजोइटी के साथ कर सकते हैं 5, 10, 15, हर एक को 5-5 के मार्कर में बांट लो। अरे भैया, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, CFILORUX 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3 का पढ़ा याद कर लो। अरे करने को तो फिर सारी दुनिया ही याद कर लो, कैसे चलेगी बात? इसका भी कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है। आप इन अल्फाबेट्स को 2 हिस्सों में बांटते हैं। A से M को बोलते हैं फर्स्ट हाफ। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फर्स्ट हाफ। N से Z तक को आप बोलते हैं सेकंड हाफ। पहले हाफ के अंदर G और दूसरे हाफ के अंदर T, ये अपनी सीट कभी भी नहीं बदलते। अगर इन्हें उल्टा लिखो, सीधा लिखो, ये वैसे रहते हैं। पहले हाफ के अंदर 3 वोवेल होते हैं AEI, दूसरे हाफ के अंदर 2 वोवेल होते हैं O और U। पहले आपके पास टोटल एलिमेंट होते हैं A to Z 26, जिसमें से 5 AEIOU ये 5 वोवेल्स होते हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। रेस्ट ऑल 21 आर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये मैंने कर लिया, 2 हिस्सों में बांट लिया। अरे गुरुजी अभी भी याद कैसे करें? कहानी तो वहीं की वहीं खड़ी है। A1 I know Kings 11 J20। चलो इनसे तो मैं कुछ नंबर याद कर लूंगा। ये 8 नंबर हो गए, A1 G7 I know, ठीक है जी, Kings 11, Lovely 12, Monkey 13, Sweet 19, T20। पर भैया ये 26 कैसे याद होंगे? तो इस 26 को याद करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं उसे बोलते हैं आप पेयर मेथड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पेयर मेथड। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि रेड मार्कर अवेलेबल करवाएं। चलिए, तो अब कैसे होगा? ये आगे से A पहला है, पीछे से पहला है Z। तो अब देखिए टोटल 27 रुपए हैं। अगर आप ये पहले 13 नंबर याद कर लोगे ना, आपको प्लेस भी होगा, रिप्लेस भी। कैसे? ये 1 27 रुपए में से 1 गया तो कितने बच गए? 26। P और Y ये 2 तो ये 25, C और X 3 तो ये 24, D और D 4 और ये 23, 5 और 22, 6 और 21, 7 और 20,
8 और 19, 9 और 18, 10 और 17, 11 और 16, टोटल 27 ही देगा बच्चों। 12 और 15, 13 और ये 14। इस तरह से ये नंबर आपको बेसिकली लर्न हो जाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये नंबर आपको लर्न हो गए। फिर इससे क्या फायदा मिलेगा, इजाफा क्या मिलेगा। इस पेयर को मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है, एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है याद करने के लिए। A to Z, BY by, CX corrects, DW due, EV even, FU flew, GT road, HRS Honey Singh, IOR Indian Railway, J और Q जैक और क्वीन, K और P काला पानी, P और K L और O लव, इसमें तो PhD होगी अपनी अपनी, M और N मैन, मन नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह। ये 13 ऐसे पेयर हैं जिनसे आपको प्लेस भी याद होगा, रिप्लेस भी याद होगा। अब बहुत सारे ना बड़े बुद्धिजीव होंगे, सर जी इसका फायदा क्या मिलेगा, सर जी इसे करेंगे कैसे, सर जी होगा कैसे। तो चलिए करेंगे कैसे, अब इस पे विषय पे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने ये 13 पेयर याद किए। मुझे ये पूछा जाए जेड की तरफ से 19वां कौन है, मैं ये लिखूंगा थोड़ा। मुझे पता है एस का उल्टा कौन है, एच, तो जेड की तरफ से एच है 19वां। ये पेयर आपकी हेल्प करेगा। एल का उल्टा ओ है ना। तो इस तरह से ये पेयर मेरी प्लेस रिप्लेस दोनों याद करवाने के साथ साथ हमारे इस टॉपिक इंग्लिश अल्फाबेट में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और ये इंग्लिश अल्फाबेट नहीं प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये नंबर याद कर लिए तो पूरी फुल ऑन रीजनिंग ये कंसेप्ट आपकी इतनी हेल्प करेगा, 5-7 नंबरों का इजाफा आपको देगा ही देगा और सेकंडों में। तो चलिए इस तरह से हमने नंबरों को याद करना है। फटाफट से रिपीट करता हूं। A to Z 26 एलिमेंट, A वाली साइड लेफ्ट, Z वाली साइड राइट। A की तरफ से वैल्यू प्लेस वैल्यू, Z की तरफ से रिप्लेस वैल्यू। A की तरफ से लिखे गए नंबरों को याद करने के लिए हमने कुछ डेली लाइफ के कंसेप्ट बनाए। A1 G7 I know Kings 11 Lovely 12 Monkey 13। ठीक है जी, इस तरह से हमारे एलिमेंट बनते चले गए। स्वीट 19 T20 और याद करने के लिए इजोइटी 5 10 15 20 25। कैरी लॉफेक्स ये याद करेंगे 3 6 9 12 15 16 सॉरी 18 21 24। ठीक है जी। और इन अल्फाबेट्स को हम पेयर की तरह करते हैं, 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। पहले ए से लेके एम तक के नंबर हम याद करते हैं। इसमें देखो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 आपको ये याद है 6 और शुरू के 5 अक्षर ए से एफ तक सबको हो जाते हैं। 12 बचा ही क्या, कुछ भी याद नहीं करना, कंसेप्ट ही निकाल लाया और उसके बाद ये पेयर याद रखने हैं। इस पेयर की शॉर्ट ट्रिक मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल रखा है, वहां भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको ये नंबर याद हो जाते हैं। अब भैया नंबर याद हो गए, ये तो सारी रीजनिंग में काम आएंगे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट या लॉजिकल टेस्ट। अब उसमें हमारे पहली तरह के प्रश्न ये आते हैं प्यारे बच्चों कि बाईं ओर से 17वें के दाएं कौन है, हु इज 17th लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड 17। एक बार जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है यहां पे एक बार आप स्क्रीन की फोटो ले लीजिए, मैं स्क्रीन से बाहर हो रहा हूं ताकि आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें और ये ट्रिक्स और टेक्निक आप अपने पास सेव कर लें। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। टेक्निकल टीम को कहूंगा इस पर थोड़ा फोकस कम करके दोबारा से फोकस बढ़ाए। चलिए तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हो गए आपको लर्न। चलिए ये नंबर आपने लर्न कर लेने हैं, उसके बाद आज के कंसेप्ट में चलते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो हमारे अल्फाबेट का पहला बेसिक कंसेप्ट है। हमसे बेसिकली क्वेश्चन अल्फाबेट के बहुत सारे ऐसे भी आते हैं कि जो एक नंबर का मिसलेनियस क्वेश्चन आता है ना, उनमें ये क्वेश्चन होता है हु इज 9th लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड 19 इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका बायां हाथ है लेफ्ट,
यहां पे एंड है, ये आपका राइट है। यहां से कोई बच्चा 10 नंबर चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बच्चे को कहें बेटे अपने लेफ्ट साइड 5 कदम चले जाओ। अब आपका लेफ्ट किधर है, 1 2 3 4 5। वो प्यारा बच्चा 10 आके 5 और चला, उसको तो घाटा पड़ गया भाई। तो यहां से सीखने को क्या मिला भैया, लेफ्ट साइड से आप कभी भी शुरू करें और आपको लेफ्ट जाना पड़े तो वैल्यू क्या होती है, माइनस। राइट साइड से शुरू करें और राइट में ही आना पड़े तो वैल्यू होती है माइनस। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें और राइट में जाना पड़े तो प्लस, और राइट साइड से शुरू करें और लेफ्ट में आना पड़े तो भी आप करते हैं प्लस। तो ये 4 पॉइंट सभी को मेरे क्लियर हुए। इस बात को यूं कह लीजिए, दो खड़बुद्धि, 2 नेगेटिव मिलेंगे तो लड़ाई बढ़ेगी। तो मतलब 2 सेम जैसे मिलेंगे तो माइनस घाटा ही घाटा होगा, और 2 अपोजिट, एक ठंडा एक गर्म, ऐसा मिलेंगे तो चीजें थोड़ी मैनेज हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, 2 सेम होंगे तो 2 नेगेटिव, दोनों सेम होंगे तो नेगेटिव, अगर अपोजिट होंगे तो पॉजिटिव। इस तरह से आप इस चीज को भी याद कर सकते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही। इसी तरह से ट्रिक्स प्लस बेसिक्स प्लस शॉर्ट्स के साथ मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाता चला जाऊंगा और आप सभी पढ़ते चले जाएंगे। आप एग्जाम पंडित को अपना प्यार इसी तरह से दीजिए। प्यारे बच्चों, मेरा लालच किसी भी प्रकार से नहीं है। आप अपने दोस्तों को, जरूरतमंदों को ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने ऐसे दोस्तों को जो पढ़ना चाहते हैं, जो बैंकिंग की तैयारी करके कुछ हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों को शेयर कीजिए। मेरी सिर्फ इतनी सी फीस है कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों से सब्सक्राइब कराएं, अपने 5 मित्रों को भेजें। इस तरह से हम इस वीडियो में आपके साथ, ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ आपके साथ जुड़ा रहूं। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।